तो ब्रेन ने बोला इंसुलिन ज्यादा बनाओ। अब मुझे आप एक बात बतलाइए, अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो आईजीएफ भी ज्यादा बनेगा? टाइप यस इफ यू एग्री, क्योंकि वो तो बराबर बनता है। यस 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 यस, यानी कि जब आपका इंसुलिन ज्यादा बना तो आपके आईजीएफ भी ज्यादा बन गए। अब मान लो मेरे शरीर में या आपके शरीर में आईजीएफ ज्यादा बन गया। मेरी एज कितनी है दोस्तों? 37 साल। 37 की एज में क्या मेरी हाइट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बट आईजीएफ तो मेरे शरीर में है, उसको तो ग्रोथ देनी है। अब क्या होगा? अब वो आईजीएफ मुझे अबनॉर्मल ग्रोथ देगा। उस अबनॉर्मल ग्रोथ को मेडिकल की भाषा में बोलते हैं कैंसर, ट्यूमर। अब आपके सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, सारा खेला आपको समझ में आ रहा है। टाइप यस और ओ एम जी इन द चैट बॉक्स। आईजीएफ ज्यादा बन गया तो उसने एक्स्ट्रा ग्रोथ दे दी। आपकी किस्मत खराब थी तो कैंसर सेल्स, आपकी किस्मत अच्छी थी तो फैट सेल्स, आप मोटे हो गए। कभी कभी ना फैट सेल्स ना कैंसर सेल्स, आपके शरीर में मस्से हो जाएंगे, आपकी टेल बोन बढ़ जाएगी। राइट? तो सारा का सारा जो आप नेटवर्क अगर देखो, डायबिटीज, बीपी, हार्ट और कैंसर, ये अलग बीमारी नहीं है। जिस दिन आप ये समझ गए रूट कॉज एक ही है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो दुनिया अभी समझने को तैयार नहीं है, उसके लिए बीपी की गोली अलग है, उसके लिए डायबिटीज की गोली अलग है, उसकी हार्ट की गोली अलग है, उसकी कैंसर की गोली अलग है। बट अगर आप मेरे एक नेचुरोपैथ के लेंस से देखो तो डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर ये अलग अलग बीमारी नहीं है। अब किसको कौन सी होगी वो जीन्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिकन जो है जब वो मोटा होता है, दीज अमेरिकन आप देखना दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंसर है। और वी इंडियंस, हम लोगों को सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, बीपी, हार्मोनल इंबैलेंस। ठीक है साहब? अब ये जो अमेरिकन व्यक्ति है जब ये मोटा होगा, आप कभी भी देखना अमेरिकन जब मोटे होते हैं तो उनके थाइज और उनके हिप्स में सबसे पहले फैट आता है। पतली सी अमेरिकन लड़की बट थाइज और हिप्स बड़े मोटे थे। और अपन जब हिंदुस्तानी मोटे होंगे तो हमारे सबसे पहले स्टमक पे फैट आएगा। तो यह है जीन्स का रोल। और जीन्स का रोल कितना होता है? मात्र 2%। मात्र 2%। यानी कि अगर मेरे दादाजी को, पर दादाजी को, पिताजी को कोई बीमारी थी या होती आई थी, मेरे को भी हो सकती है। बट 2% चांस है। 2% कुछ भी नहीं होता। आप गाना गा रहे हो जेनेटिक जेनेटिक जेनेटिक। हाँ, लाइफस्टाइल अगर आपका गलत है, खाना पीना आपका गलत है, इम्यून सिस्टम आपका वीक है, और हाई चांसेस वैक्सीनेशन के बाद इतने कैंसर केसेस है, मेरे क्लिनिक भरा रहता है, तो वो 2%, 10, 20, 30, 40, 50% हो जाते हैं। ठीक है? तो ये आपको सारा का सारा कनेक्शन बना। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर अलग नहीं है, उनके लिए अलग है। जब से हमने बीमारी को अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए तब से हम ज्यादा बीमार हैं। जैसे ड्राई स्किन का अलग साबुन, ऑयली का अलग, घुंघराले बालों का अलग, सिल्की बालों का अलग। तो जब से हमने डिपार्टमेंट बना दिए ना, हम अपनी बॉडी को असेंबल्ड देख रहे हैं। अब आप यहां पे मुझे क्रिटिसाइज ये कर सकते हैं कि विशाल, मुझे ना तो डायबिटीज है, ना मुझे बीपी है, ना मुझे हार्ट की समस्या, ना मुझे कैंसर, तो मेरे लिए इस वर्कशॉप में क्या है? ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल आया होगा। और मैं आपको बतला दूं, ये एक अनपढ़ता है, एक ट्रैप है। बट चूंकि आपके दिमाग में, जहन में सवाल आया, मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं जिससे आप 2500 बीमारियां 10 सेकंड में समझ जाएंगे। आर यू रेडी? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। 10 सेकंड में 2500 बीमारियां सीखने वाले हैं आप। 2500, बल्कि ज्यादा। उसके लिए आपको ब्रेन के पहले टूल पे जाना होगा। मैंने बोला, ब्रेन ने बोला चीनी को नसों पे फेंक दो, नसें हार्ड हो गई। मैंने बोला हाई चांसेस आपको बीपी की समस्या हो सकती है। आप पहला क्रिटिसाइज मुझे ये कर सकते हो कि मेरे को तो कभी बीपी हुआ ही नहीं, मेरी पहली प्रॉब्लम तो थायराइड थी, मेरी पहली प्रॉब्लम तो मोटापा थी, कैंसर थी, पीसीओडी थी, वेरिकोज वेन्स थी, ब्ला 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 ब्ला, मुझे तो बीपी हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आया। ब्रेन जब चीनी को नसों पे फेंकता है तो नसें बिल्कुल हार्ड होती हैं। नसें जब हार्ड होती हैं, आपके शरीर में एक रिएक्शन होता है।
नसें जब पूरे शरीर की हार्ड हो रही हैं, कहां गए वो, ये जो नसें हैं आपकी, जब ये हार्ड हो रही हैं, तो पूरे शरीर में एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को लिख लो, पूरी जिंदगी काम आएगा। उस रिएक्शन को मेडिकल की भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन 2500 बीमारी लेके आएगा, जो आप 10 सेकंड में याद कर लेंगे। बहुत आसान है। अंग्रेजी में बीमारियों की स्पेलिंग देखिए और उसके लास्ट के 4 अक्षर देखिए। जैसे मेरा नाम है विशाल, विशाल, लास्ट के 4 अक्षर क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए, SHAL, शाल। अन्वेषिका मैडम यहां बैठी हैं, अन्वेषिका मैडम का लास्ट के 4 अक्षर क्या है? ही का, HIKA। श्रुति मैडम यहां पे बैठी हैं, लास्ट के 4 अक्षर क्या है? रुति, RUTI। तो आप बीमारियों का स्पेलिंग देखिए अंग्रेजी में, उसके लास्ट के अगर 4 अक्षर हैं, लिख लीजिए, आई, आई से इंडिया, टी, टी से टाटा, फिर आई, आई से इंडिया, फिर एस, एस से सीक्रेट, ITIS, आइटिस। आप तुरंत समझ जाइए दिस इज अ डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन। मुझे चैट बॉक्स में बताओ आइटिस वाली बीमारियां। अर्थराइटिस, ओटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, पेनक्रियाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, सेलुलाइटिस, डुओडाइटिस। राइट? कितनी है ये? 2500 से ज्यादा। वो इन्फ्लेमेशन अगर आंखों में हो गई, कंजक्टिवाइटिस, लीवर, हेपेटाइटिस, पैनक्रियास, पैनक्रियाइटिस, प्रोस्टेट, प्रोस्टाइटिस, कोलॉन, कोलाइटिस, स्टमक, गैस्ट्राइटिस। थायराइड का पूरा नाम क्या है बहना? थायरोडाइटिस। PCOD, PCOS का असली नाम क्या है बहना? वेजिनाइटिस। तो 2500 से ज्यादा आइटिस हैं। हार्ट में भी जब आता है इस इन्फ्लेमेशन, तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है, IDIS, टी की जगह डी लग जाएगा। और मैं आपको एक बात बतला दूं, और भारत सरकार को एक बात बतला दूं, अगर कोई बुद्धिजीवी मेरा वर्कशॉप देख रहा है, आज की डेट में किसी भी आइटिस की कोई दवा नहीं बनी है। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझको ठीक कीजिए। कहां मैं गलत हूं? आज की डेट में किसी आइटिस की कोई दवा नहीं बनी है। और अगर बनी हुई है, मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मैं अपनी प्रैक्टिस बंद करने के लिए तैयार हूं। और मुझे एक इंसान उस ब्रह्मांड से ढूंढ के लाइए जो बोले कि मैंने 6 साल, 6 महीने, 1 साल, 10 साल दवा खाई, अब मुझे नहीं खानी। क्योंकि आइटिस की बीमारियां आपके सिम्टम्स को बस छुपा देती है, बीमारी वैसी की वैसी है। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स, जो ये दवाइयां खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इन्हीं की वजह से जीवित हैं। तुम इनकी वजह से जीवित नहीं हो, तुम ये खाने के बावजूद जीवित हो। मंदिर पे जाके आज मत्था टेक लेना, भगवान जी बच गए हम। राइट? तो कुल मिला के आपको बस ये समझना है कि हाँ, मैंने बहुत सी बीमारी को हो सकता है नाम नहीं लिए हो। राइट? ऑटिज्म का नाम नहीं लिया, कितनी, तो सब इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है। अब मैं आपको बतला दूं कि आपको तो चाहिए सॉल्यूशन, आपको तो चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है? अब सॉल्यूशन जानने से पहले, मैंने आपको अगर याद हो बोला था कि आप सब लोग डायबिटिक हैं। क्या मैं प्रूफ कर दूं आपको? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं आपको प्रूफ कर दूं कि आप सब लोग डायबिटिक हैं। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, ग्लूकोज का मतलब सिर्फ गुलाब जामुन नहीं है, सिर्फ कैडबरीज की चॉकलेट नहीं है। आप घास का एक पत्ता खा लोगे ना, पेड़ का पत्ता खा, उसमें भी हर चीज में ग्लूकोज है। तो जब आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज आपके ब्लड में तैर रहा है, कभी वो ज्यादा हो जाता है, तो ग्लूकोज ब्लड में ही तैर रहा है। 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपके ब्लड में ही तैर रहा है। तो आपने चेक किया, आपका ग्लूकोज हाई था, तो आप पे मोहर लग गई कि आप डायबिटिक हैं, गोली स्टार्ट। ठीक है? कभी कभी किसी किसी लोगों की बॉडी बहुत डिफरेंटली बिहेव करती है। वो जो ग्लूकोज आपके ब्लड में तैर रहा था, वो ब्लड में ना तैरते हुए किसी ऑर्गन में सेटल कर जाएगा। अर्थराइटिस में क्या हुआ होगा? अर्थराइटिस की बीमारी में वो जो चीनी थी, ग्लूकोज जो ब्लड में तैर रही थी, वो हड्डियों में जमा हो गई। बहुत दर्द हुआ। मेरी क्लिनिक में मान लो कोई आया और बोले कि मुझे अर्थराइटिस है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब, आपको अर्थराइटिस नहीं है, आपको डायबिटीज है। बट हुआ क्या, वो जो चीनी आपके ब्लड में तैर रही थी ना, वो आपके घुटनों में समा गई। तो आपकी रिपोर्ट पे लिखा है अर्थराइटिस।
अगर वो चीनी यहां पे समा जाती तो आपकी रिपोर्ट पे लिखा होता थायराइडाइटिस। वो चीनी आपके स्टमक में समा जाती तो गैस्ट्राइटिस, कोलोन में समा जाती तो कोलाइटिस, है ना। अगर आपके लीवर में समा जाती तो हेपेटाइटिस, आंखों में समा जाती तो कंजक्टिवाइटिस। तो राइट आंख के अलग डॉक्टर, लेफ्ट के अलग, अंदर के अलग, बाहर के अलग। गेम समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर गेम समझ में आ रहा है। तो हेंस प्रूव्ड सारी बीमारियां डायबिटीज हैं। ठीक है, किसी को व्हाइट शुगर के नाम पे दी जा रही है, किसी को ब्राउन शुगर के नाम पे, किसी को बर्गर के नाम पे, किसी को शुगर फ्री पिल्स के नाम पे, सब मौत है। और हंसी हंसी खुशी खुशी हम मौत खा रहे हैं, फिर हम सोचते हैं हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन। वैक्सीनेशन आपके ब्लड में है। 5G के बाद 6G इंडिया में आने वाला है भैया, बहुत तैयारी कर लो। अब जो बताने वाला हूं कल से कर लेना स्टार्ट। 5G के डरा नहीं रहा हूं, मेरी बहन वैक्सीनेटेड है, सगी बहन, मुझे भी रात को कभी कभी नींद नहीं आती है। राइट। तो ये हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने पहले बताया mg पर डेसीलीटर का कॉन्सेप्ट, फिर मैंने ब्रेन के कुछ टूल्स बतलाए, फिर मैंने बोला लास्ट में ब्रेन एक गलती कर बैठा।